इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपकी बारगाह में एक शख्स आया, आके कहने लगा हुजूर मेरे पास कुछ बाल हैं और मुझे ये पता नहीं है कि इसमें कितने बाल हुजूर के हैं और कितने नहीं हैं। ये पता कैसे लगेगा कि हुजूर के बाल कौन से और कौन से नहीं? समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर आधी बात रह जाया करे पूरी कर लिया करो। कौन से बाल हुजूर के हैं और कौन से बाल हुजूर के नहीं हैं? सवाल मुश्किल था ना? कोई बाल देख के बता सकता है किसके हैं? नहीं बता सकता ना। मगर पूछने वाला कितना होशियार था, वो जानता था जिस सवाल का जवाब कहीं ना मिले उसका जवाब नबी के घर से मिला करता है। आप सुन रहे हैं जन्नती नेटवर्क चैनल पर। कहीं ना मिले हुजूर के घर मिलेगा। हुजूर मुरीदों के बीच में बैठे थे, आज के पीरों की तरह भी नहीं थे, अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशान, ऐसे नहीं थे वो थे फरिश्ते जिनको सलाम करने आया करते थे। उसने कहा इमाम सज्जाद जी, कब बता सकते हो कौन से बाल तुम्हारे नाना के हैं? फरमाने लगे बिल्कुल। कहा कैसे? कहा कल लेके आओ हम बताएंगे, कल लेके आओ हम। फैसला क्या करना कौन से हुजूर के हैं और कौन से हुजूर के, ये बात याद रखना, कौन हुजूर का है और कौन हुजूर का, ये फैसला होना था। फैसला क्या होना था? कौन सा हुजूर का है और कौन सा हुजूर का, ये याद रखना बात। इमाम सज्जाद कहते हैं ठीक है कल लेके आओ। अगला दिन आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुरीदों के बीच में बैठे, उसने लाके टिप भी पेश कर दी। कहा हुजूर ये रहे बाल, अब बताइए इसमें कौन से मुस्तफ़ा के बाल हैं और कौन से मुस्तफ़ा के बाल नहीं हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अच्छा इन बालों को डब्बी के बाहर निकालो। 5 बाल डिब्बी के अंदर थे, वो बाल निकाल करके डब्बी के ऊपर रखे गए। उसके बाद आपने मुरीदों पर निगाह डाली, फरमाने लगे चलो सब के सब खड़े हो जाओ। सारे मुरीदीन खड़े हो गए। हुजूर अब क्या करना है? का दिल मुस्तफा के मजार से लगा लो, आंखों में मुस्तफा के जलवे बसा लो। सबने ऐसा ही किया, आंखें बंद हो गई, दिल मुस्तफा से लग गया। कहा अब मेरे नाना पे सलाम पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह अकबर, अब मुस्तफा पे सलाम पढ़ा जा रहा है। सब हैरत में थे, सज्जाद बालों का फैसला करना है, सलाम क्यों पढ़ा जा रहा है? इमाम सज्जाद ने सलाम पढ़ना शुरू किया, सारे मुरीद मुस्तफा पे सलाम पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे सलाम पढ़ा जाने लगा, जैसे जैसे सलाम शुरू हुआ, वैसे वैसे जो मुस्तफा के बाल थे अपनी जगह से उठने शुरू हुए हैं। सलाम होते होते सीधे उठ के खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे सलाम हो रहा है बाल भी झूमने लग जाते हैं। 3 बाल ऐसे थे जो सीधे खड़े हो गए, 2 बाल ऐसे थे जो नीचे पड़े रह गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 3 बालों को लिया, फरमाते सुनो ये 3 बाल मेरे मुस्तफा के हैं, ये 2 बाल मुस्तफा के नहीं है। कहा तुमने कैसे पहचाना? आप फरमाते हैं जो सलाम के वक्त में खड़े हो गए थे वो मुस्तफा के हैं, जो पड़े रह गए थे वो मुस्तफा के नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। हाँ, ये फैसला तो हुजूर के बालों ने कर दिया कि जो सलाम में खड़ा होता है वो मुस्तफा का होता है, जो अपनी हरकत पे पड़ा रहता है वो मुस्तफा का। इन लोगों को बाद में डबल हिस्सा देना। हाँ माशाल्लाह, बड़ी हिम्मत कर रहे हैं, ऐसी बातों को भी चुप सुन रहे हैं। बड़ी जुर्रत वाले लोग हैं। जो सलाम में खड़ा होगा वो मुस्तफा का, और जो सलाम में खड़ा नहीं होगा वो मुस्तफा का नहीं हो सकता। हाँ, ये हुजूर के मुँह मुबारक की बरकतें हैं। अगर एक बात हो तो की जाए, कौन कौन सी अजमतें बरकतें बयान करोगे? तबर्रुकात, खुदा की कसम जमीन पर सबसे अजीम तबर्रुक अगर कोई है तो मेरे हुजूर के मुँह मुबारक है। तमाम तबर्रुकात में सबसे अफजल तबर्रुक हुजूर के बाल है। इसलिए कि अगर नालैन पाक की बात की जाए तो वो जिस्म से लगी चीज है, जिस्म का हिस्सा। अगर कमीज की बात की जाए मुस्तफा की तो वो जिस्म से लगने वाली शय है, जिस्म का हिस्सा। अगर अमामा शरीफ की बात की जाए मेरे मुस्तफा के तो वो जिस्म से लगने वाली शय है, जिस्म का हिस्सा। बोलें जिस्म का हिस्सा नहीं है। बस अब जरा सुने, ये तो मुँह मुबारक की बात, मुँह मुबारक शरीफ, इनकी अजमतें कौन बयान करे।
लो बात ही खत्म कर देता हूं, उसकी बात करता हूं जिसकी ये इक्तदा करते हैं। इनके मौलवी साहब मौलवी अशरफ अली थानवी, ये अपनी किताब में लिखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम हवाले और सफ़े और लाइनें सब बताएंगे। ये अपनी किताब में लिखते हैं कि मुए मुबारक एक ऐसी चीज है जो अक्सर पाया जा सकता है, लेकिन नालैन मुबारक ऐसी तो नहीं कि बहुत ज्यादा हो, बहुत कम होती है नालैन। जिसे मुस्तफा ने पैर लगा दिया वो अजमतों वाली हो गई नालैन। नालैन शरीफ कहते हैं मेरे मुस्तफा मेरे महबूब के तलवों से लगने वाले जूते को, समझ गए ना। तो अशरफ अली थानवी कहते हैं अगर दुआ कबूल ना होती हो और हुजूर के नालैन भी मैसर ना हो, ये आला हजरत की बात नहीं कर रहा हूं। कल को कोई कहे यार ये तो तुम्हारे बरेली वाले अपने घर की लाके बता गए, तुम्हारे घर की बात है। अशरफ अली थानवी ने कहा था, अपनी किताब में लिखा है, अगर मुसीबतें आ जाएं तो वह कबूल ना होती हो तो हुजूर की नालैन मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर वो भी ना मिल सके तो वो लिखते हैं कि कागज पे मुस्तफ़ा के नालैन का नक्शा बना लेना, नालैन का नक्शा बना लेना, का नक्शा बना के उसे आगे रखना और हाथ उठा के कहना या अल्लाह इस नक्शे नालैन के सदके में आफतें दूर फरमा दे। कहते हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह नालैन के नक्श के सदके से मुसीबतें दूर फरमा दे। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। पता चला अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। हाँ, अब्बा कह रहा कि वो ना मिले तो नक्शा ही बना के मांग लिए, और ये सब कुछ शिरक है फिर रहा, या तो ये अब्बा का नहीं या फिर अब्बा इसका नहीं। समझ रहे मेरी बात? आप लोग थोड़ा इधर आ जाए ना, तो ताकि ये लोग जो बैठे हैं देखना जो चाहते हैं उन्हें देख लेने थे। समझ रहे मेरी बात? सुने हजरत जी, बस थोड़ा सा वक्त रह गया, मैं इसमें कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ, सुने मेरी बात। तो नालैन जो हुजूर के कदमों से लगी, अल्लाह अकबर, उसकी बरकतें अब अंदाजा लगाइए। अशरफ अली थानवी ने खुद लिखा, नालैन मुबारक मयस्सर ना हो, नक्शा ही बना के दुआ मांग लेना, नक्शा ही बना के दुआ मांग लेना, अल्लाह नक्शे की बरकत से मुसीबतें दूर फरमा देगा। हाँ, नक्शे की बरकत से मुसीबतें दूर फरमा देगा। एक बात बताऊं, हुक्म क्या है शरीयत का? इंसान मर जाए, इंसान मर जाए तो फरमाया गया उसे नए कपड़े में कफन, यही हुक्म है ना? बात समझ में आ गई? इंसान का इंतकाल हो जाए तो उसे नए कपड़े में दफन करना है, कफन नए कपड़े का होना चाहिए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक यारे गारे पैगंबर अपनी बेटी को बुला के कहते आयशा मेरा विसाल हो जाए ना तो जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन किया जाए। किसी की समझ में बात नहीं आई। अबू बकर यारे गारे पैगंबर होते हुए हुजूर फरमाते हैं नए कपड़े में कफन देना, और वो कहते हैं कि मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन किया जाए। बाद में मुफस्सिरीन ने जब तहकीक की कि ऐसा क्यों कहा अबू बकर ने, तो पता चला उस वक्त जिन कपड़ों के लिए अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि मुझे इन्हीं कपड़ों में कफन दिया जाए जो मैं पहने हुए हूं, वो कोई आम कपड़े नहीं थे, वो कपड़े मेरे मुस्तफा ने तोहफे में अबू बकर सिद्दीक को अता किए थे। तुम तबर्रुकात को लेके कलेजे फट रहे हैं तुम्हारे, निस्बतों से तुम्हारे पित्ते पानी हो गए, और निस्बत देख अबू बकर सिद्दीक कहते हैं इसी में दफनाना। फरिश्ते पूछेंगे क्या लेके आया, कम से कम ये कह दूंगा हुजूर का तोहफा पहन के आया। हाँ, हुजूर का तोहफा पहन के आया है। और अभी आपने सुना कि मेरे जबान के नीचे बाल रखना। पूछा गया हुजूर किस लिए? फरमाते हैं कि जब फरिश्ते मुझसे कहेंगे ना मर रब्बू का, तो जब मैं कहूंगा ना रब्बी अल्लाह, कहते हैं ये जुमला रा निकलेगा ना तो सबसे पहले मुस्तफा का बाल निकल के मेरे सीने पे आ जाएगा। जब वो सीने पे बाल आ जाएगा फिर किसकी हिम्मत सवाल करे?
आला हजरत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हाँ अल्लाह को अकबर, ये अकीदतें थी सहाबा की। आज नसीब वाले लोग नहीं हैं। कितने मुकद्दरों वाले लोग हैं, कितने मुकद्दरों वाले लोग हैं हम। अगर ताबूत सकीना से दुआएं कबूल होती हैं तो मुस्तफ़ा की जुल्फ़े आ जाएं तो खुद ब खुद दुआएं कबूल होने लग जाती हैं। मुकद्दर के धनी हैं वो लोग जिन्होंने जुल्फ़े पैगंबर देखी है। आज किस्मत से ये दिन मिला है, अल्लाह ने आपकी जमीन को ये शर्फ बख्शा कि इस जमीन पे हुजूर के बाल आ गए। अगर इस खुशी में सारे लोग भी सदका करें, खुदा की कसम फिर भी हुजूर के बालों के आने की जो सदके बनते हैं उसका हम 1% भी हक अदा नहीं कर सकते। हुजूर से इश्क करें, हुजूर से प्यार करें, हुजूर से मोहब्बत करें और अपने रिश्ते मुस्तफ़ा से मजबूत करें। हाँ, अगर कोई कहे ना कि तुम्हारे पास क्या सबूत है मुस्तफ़ा के बाल है, तो सुनो, कहते ना सबसे बड़ा सबूत यह है जहां जमीनें पानी को तरस रही थी, हुजूर के बाल आए तो बादल भी साथ आए थे और बारिश भी हुई है, पानी भी गिरा है, बातें भी हुजूर की हुई हैं। और सुनो सबसे बड़ी बात, अगर कोई ये कहे कि यार बाल कैसे आ सकता, तुम्हारा जहन कितना भी उलझ जाए, तो बस ये समझ लेना एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। बस अगर कोई ये कहे कि ये बाल कैसे हो सकते हैं, कह देना यार बस कर, हो ना हो मुझे बताया गया मेरे मुस्तफ़ा के, तो मुझ पे लाजिम ताज़ीम करूंगा। क्या फरमाते आला हज़रत? आला फरमाते हैं अगर कोई सैयद ना भी हो और तुम जानते हो ये नहीं है सैयद, फिर भी वो कहे मैं सैयद हूं, फरमाते हैं फिर हुजूर की निस्बत का कमाल ये है कि तुम उसकी ताज़ीम करो। ये निस्बत का कमाल फिर ये है कि तुम ताज़ीम करो। हजरत जी वो सैयद नहीं है, हम ताज़ीम करने मिलेगा क्या? फरमाया गया तुम्हें ताज़ीम करने का पूरा सवाब दिया जाएगा। अगर कोई कहता बाल नहीं है तो चल तू कह नहीं है, अगर ना भी है हम तो मुस्तफ़ा के समझ के मान रहे हैं ना। अगर हुजूर के समझ के मान रखे हैं तो नीयतें तो खाली नहीं जाएंगी। मिसाल के तौर पे बात बता दूं, चप्पल गांठने वाला अल्लाह का वली हो गया। किसी ने पूछा यार तू वली कैसे बन बैठा? उसने कहा जो भी जूते साफ कराने कलमा पढ़ने वाला आता तो वो मेरे जूते साफ करने के 50 पैसे देता, तो मैं 2 पुरुष और ज्यादा करके जूतों पे मारता। कहा क्यों? कहा ये सोच के मारा करता था ये भी उस नबी का है जिस नबी का मैं हूं। ये नियत करके मैं 2-2 जूते लगाता रहा, वो 2-2 पुरुष लगाता रहा जूतों पे ज्यादा करके कि हुजूर का गुलाम है, मैं भी हुजूर का गुलाम। वो कहता सिर्फ इस नियत ने वली बना डाला। बता अगर जूतों पे पॉलिश के 2 पुरुष ज्यादा मार दे बंदा हुजूर का समझ के तो फिर वली बन जाता है। अगर किसी नकली बाल को भी अगर हुजूर का समझ के सीने पे रख ले तो फिर वो जन्नती नहीं बन सकता। बताओ ना। फिर अकीदत अगर सच्ची हो तो बरकतें मदीने से आया करती, बरकतें मदीने से आया करती। और ये तबर्रुकात हमारे हुजूर ने अपने हाथों से तकसीम फरमाए। सहाबा इकराम के पास हुजूर के बाल थे। आज दुनिया के कोने कोने में सरकार के बाल हैं। आज भी हुजूर के बालों की ये मौजज़ात हैं। हुजूर के बालों के खुदा की कसम जिसको दुनिया ये कह दे कि ये ठीक नहीं होगा, हुजूर के बाल भिगो के पानी पिला देना। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाती हैं जिनके तलवों का थोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, अल्लाह सलामत रखे, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। लोगों हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, किस्मत वाले हो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन सभी नौजवानों को, उन सभी लोगों को जो हुजूर के मुंह मुबारक के लिए 2 साल से परेशान थे। हो गए जितना परेशान होना था, मर के देख कसम खुदा की कब्र में आ, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मुस्तफ़ा कब्र में पहले तशरीफ लेके आएगा, पहले तशरीफ लाएंगे। हुजूर फरमाएंगे आ मुंह मुबारक के लिए गुजरात तक गया, मुंबई तक चक्कर लगाए, तूने दिनों रात दिए सिर्फ मेरे बाल देखने के लिए, आजा आज तू है और मैं हूं, दिल खोल के मैं दीदार कराऊंगा, दिल खोल के तू दीदार कर ले।
हाँ, आला हज़रत फरमाते कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हो सकता है कल को कोई ये कह दे कि यार तुम्हारा मौलवी बड़ा बोल के गया, तो ये भी कह गया हुजूर आएंगे, हुजूर आएंगे। तो वो कहेगा हुजूर आते नहीं, फालतू की बात करते हो। कहते नहीं आते ना, तो सीधी बात, लड़ना नहीं है। कहते भाई तेरा अकीदा नहीं आते हैं तो चल तेरी में ना आए, हमारा अकीदा आते हैं, अल्लाह हमारी कब्र में मुस्तफा को भेज दे। ठीक है, सीधी बात। और कभी हर बात में झगड़े मत किया करो, तुम भी सुनो, कभी बात का जवाब बात से भी दे दिया करो, सीधा जूता ना लगाया करो। हाँ, एक कहने लगा मैं नहीं मानता नबी को, उसे पता भी नहीं था करवट में कौन खड़ा। वो बात मौलवी से कर रहा था, मौलवी तो सीधी तरह समझाता, करवट वाले ने मारा चढ़ा, वो मार के दाएं बाएं चला गया। उसे ढूंढ रहे मारा किसने, तो वो गाल पकड़े पकड़े बोला मार के कौन गया। तो मौलाना कहने लगे बस कर यार, अल्लाह का अजाब है किधर से भी आ सकता है ना। तो थप्पड़ मत लगाया करो हर जगह। कुछ लोग लड़ेंगे, मुहर्रम आ रहा है ना, वो कुछ कहेंगे नहीं वो इख्तिदार की जंग थी और ये तारीख गलत है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। वो कहते नहीं, कुछ इनमें से ये भी कहते हैं हम तो यजीद को भी रहमतुल्लाह ताला अलैहि लिखते हैं। तो चल अगर यजीद हक पे था, हम दुआ करते हैं तू आमीन कह कर ले। जो यजीद को हक पे कहता अल्लाह उसका हश्र यजीद के साथ कर दे। हम हुसैन को हक पे कहते हैं अल्लाह हमारा हश्र हुसैन के साथ कर ले। इतना कहोगे ना तो कहेगा नहीं 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 मैं आमीन नहीं कहूंगा। क्यों, अभी तो तू रिश्तेदार बता रहा था यजीद को, अब आमीन नहीं कहेगा। नहीं नहीं वो उधर ठीक नहीं है मसला। पता चला मोहब्बत यजीद से नहीं, अदावत हुसैन से। मगर सुने तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अल्लाह ताला हमें हुजूर के तबर्रुकात के साए में जिंदगी अता फरमाए और हुजूर के साए करम में हमें जिंदगी अता फरमाए। यकीन जानिए हुजूर के जिस्म का हिस्सा है बाल, जिस्म का हिस्सा है हुजूर के। जिसने देखा वो आंख मुबारक हो गई, जिसने छू लिया वो हाथ मुबारक हो गए। हाँ, अगर कभी भी दिक्कत आए, दुआएं कबूल ना हो ना, हुजूर के तबर्रुकात का सदका दे के दुआएं मांगा करो। अल्लाह हुजूर के तबर्रुकात के सदके में दुआएं कबूल फरमा लिया करता है। हाँ हाँ हाँ, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हें भी याद है भाई? अच्छा चलो कोई बात ना कह करके, अब आपकी ख्वाहिश है तो शजरा सुना दिया जाए। आप लोग भी तैयार हैं शजरा सुनने के लिए? हाँ, आप लोग ऐसे मत बैठो, मुझे देख के लग रहा है कि वलीमे में आए बैठे। इतना याद उठाया कि हाँ हम तैयार। ऐसे नहीं होता, ये हुजूर का शजरा है। लोग अपना नसब बताते हुए कहते हैं मैं फलां का बेटा, वो फलां के बेटे, वो फलां के बेटे। अपना नसब इतनी शान से बंदा बताता है तो बता फिर आशिक हुजूर का नसब कितनी शान से बताता होगा। हाँ, तो फिर ऐसे सो के ना सुनिए। कुर्सी इधर कर लूं मैं, ऐसे ही काम चलेगा? तो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बायां बाजू जरूर है लेकिन मजबूत है, और सीना तो सामने की टक्कर होती है भाई, तो सीने को तो इनसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। जरा आप कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जियो। अब जरा सारे मिलके कहते हैं या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मतबश। सुन लो पहले, सुन लो बात। मैं झूठ नहीं बोलूंगा और धोखा दे के भी बात नहीं करता। मेरा कहने का मतलब ये, जब मैं हाथ से इशारा करूँ ना तो आप सुभान अल्लाह कह देना, इसलिए कि जितनी देर में आप सुभान अल्लाह कहेंगे मैं बीच में सांस ले लूँ। हाँ, मैं खाली सवाब ही बताऊं, अपनी बात भी बता दूं ना अंदर वाली। आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो मैं सांस ले लूं। एक दिन एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, कह रहे हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे, तुम अभी यही हो? मैंने कान में कह दिया हम आज भी उलमा के पीछे। मैं मानता हूं अगर आज भी हम मैदान में उतरे, खुदा की कसम ये कौम भले हमें सर कटाने न दे लेकिन हमारे उतरने का इंतजार जरूर करती है। हाँ, अगर इमाम ऐसा मर्द मुजाहिद हो तो फिर कौम ऐसी ही होनी चाहिए।
समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह सलामत रखे। तो मैं साफ कहता हूं, आप सुभान अल्लाह कहेंगे मुझे सांस मिल जाएगी। कैसे बोलेंगे जरा बताएं? ये नीचे वाले बड़े थक्के बैठे हुए लोग हैं यार। अल्लाह के बंदो, तुम जमींदार लोग हो, जमीन पे बैठे हो। चेयरमैनों का क्या मसला, ये तो 5 साल में हट जाते हैं, है ना? जो नीचे बैठे हैं वो जमींदार हैं, जो बैठे कुर्सियों पे ये चेयरमैन लोग हैं। तो आप मजबूत लोग हैं ना सबसे ज्यादा। और ये तख्त नशीनों की तो पूछो ही मत, ये तो बादशाह लोग हैं। ये ना भी बोलने तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बोलना, कैसे बोलना है? आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुद्र, मुद्र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम हैं, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तकबीर! नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत मुस्तफा, हज़रत मुस्तफा सरकार की आमद। शुक्रिया बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, हुजूर की ज़िंदगी नमूना है। हमें हुजूर का किरदार अपनाना है। याद रखो, हम हुजूर के जिस्म से भी प्यार करते हैं, हुजूर की बातों से भी प्यार करते हैं, हुजूर की अदाओं से भी प्यार करते हैं। ये अकीदा है हमारा। हाँ, ये अकीदा है हमारा। तो हमें हुजूर का किरदार अपनाना है, हमें हुजूर के बताए हुए फरामीन पे अमल करना है। नौजवान, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। एक बात कह के नौजवानों में बात खत्म करने लगा, बात खत्म करने लगा। माइक इतना अच्छा है कि जरूरत ही नहीं पानी पीने की। और फिर और रह गई बात ना प्याज की, अल्लाह की कसम बातें इतनी मीठी हुई हैं, अगर ये बातें सारी रात भी होती रहें तो प्यास नहीं लगने वाली है, नहीं लगने वाली है। और फिर रह गया मजमा। जलसे की कामयाब की 3 चीजें होती हैं, ठीक है? 3 कौन सी होती हैं? नंबर 1 माई, नंबर 2 मजमा, नंबर 3 नकीब। अगर ये 3 चीजें अच्छी हों तो फिर जलसा कामयाब हो जाता है। मैं, सोशल मीडिया है, दुनिया देखेगी तुम्हें, और ये मैं कह के जा रहा हूं, खुदा की कसम, न मजमे का जवाब, न माइक का जवाब, न मिंबर का जवाब है। अब इसे मैं क्या कहूं? ये तुम्हारी आदत हो सकती है या मेरे मुस्तफा के बालों की बरकत हो सकती है। कुछ भी है बहुत अच्छा, है बहुत अच्छा। हाँ, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। नौजवानों, जिंदगी गुजारनी ही है ना, फिर हुजूर का होके गुजारो, हुजूर का होके गुजारो। ये जवानी 4 दिन की है, जिनकी गुजर गई उनसे पूछो जवानी कितने दिन रुकी, वो कहेंगे पता ही नहीं चला कब आई और कब चली गई। और हमने जवानी को सब कुछ समझ रखा है। फरमाया गया जो अपनी जवानी हिफाजत के साथ बचा के कयामत में लेके आएगा, अल्लाह उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। हाँ, तो नौजवानों, जवानी की हिफाजत करनी है, गुनाह की तरफ कदम नहीं बढ़ाना है। हमें चलते फिरते हुजूर की बातें करनी भी हैं, बातें सुननी भी, इसलिए कि रब ने फरमाया महबूब जाल तू जिक्र का जिक्री, मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया। अगर पूरी जिंदगी उठते बैठते कोई नबी नबी करेगा ना, मर के आएगा हश्र में, अमलनामा जब खोला जाएगा तो पूरी जिंदगी नबी नबी किया होगा, उसके अमल में पूरी जिंदगी मेरा जिक्र लिख दिया जाएगा। तो हुजूर का जिक्र करें, हुजूर से प्यार करें। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं,
ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, या तो मेरा नसीब कहिए कि आज सब कुछ अच्छा है। हाँ भाई इस्माइल साहब रहने का इंतज़ाम अल्लाह सलामत रखे, उनके खाने पीने का जो उन्होंने इंतज़ामात किए अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये हमारे चचा मियाँ माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। यासीन अली माशाल्लाह, ये जब से हमारे साथ रहे माशाल्लाह आपकी कमेंटी और जलसे का एक एक फर्द लायक तारीफ है। बहुत अच्छा जलसा रहा और बड़ा अच्छा आपका इंतजाम रहा। यासीन भाई और एक वो बच्चा था वो जो हमें लेके आया था, अरे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।